फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मोटिवेशनल और स्ट्रगल स्टोरीज में भारती सिंह की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। भारती सिंह कॉमेडी की दुनिया का वो हिस्सा बन चुकी हैं जिनका नाम और काम दोनों बोलता है। कॉमेडी से सभी को हंसाने वाली भारती के पास आज दौलत और शोहरत और सब कुछ है। सब जानते हैं कि भारती आज अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं कि अब उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी से पूरी तरह से परिचित होंगे। ये है ना, जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे कभी ना कभी सफलता को प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। ये कहावत होस्ट और कॉमेडियन भारती सिंह पर बिल्कुल सही बैठती है। सिंह का शुरुआती जीवन तमाम कठिनाइयों में बीता है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखा। आज वह दुनिया भर में मानी जाती हैं और जानी भी जाती हैं। तमाम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, भारती सिंह ने अपने बचपन में वो सब सहा जिसकी उनकी फैंस कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें सिर्फ रोटी और नमक खाकर गुजारा करना पड़ता था। भारती सिंह की मां ने फैक्ट्री में बच्चों के लिए काम किया तो उन्हें खूब ताने भी सुनने पड़ते थे। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सुन आपका दिल भी बैठ जाएगा। हंसने और हंसाने वाली भारती सिंह ने अपने दिल में कितने जख्म खाए हैं, ये सुनकर आप भी भावुक हो उठेंगे। भारती सिंह का जन्म 3 जुलाई 1986 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मेरे पिता का निधन तभी हो गया था जब वह महज 2 साल की थी। भारती सिंह के 2 बड़े भाई बहन हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया था। अचानक परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से माँ के ऊपर आ गई थी और उनकी माँ ने दर दर की ठोकरें खाई और काम ढूंढती रही ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। भारती सिंह ने भी ये बताया था कि पिता के गुजर जाने के बाद परिवार आर्थिक तंगियों से गुजर रहा था। वे कर्जे में डूबते जा रहे थे और वह ये भी बताती हैं कि जब वह महज 2 साल की थी तो उनकी माँ ने एक फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वे सिलाई मशीन पर काम करती थी और वे अपने बच्चों को भी उनके साथ ही लेकर जाती थी। और उन भारती सिंह ने यह भी बताया कि कारखाने में मशीन की चिड़चिड़ की आवाज़ सुनकर वो बड़ी हुई थी। उनकी माँ कभी कंबल सिलती थी तो कभी माता रानी की चुन्नियाँ बनाया करती थी और इन छोटे छोटे काम काजों से जो भी रुपए मिलते थे उनसे ही वह अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। फैक्ट्री से मिलने वाली सैलरी से उनकी माँ ना तो पूरी तरह से घर ही चला पाती थी और ना ही कर्जदारों को उनका भुगतान कर पाती थी। एक समय तो उनके यहाँ ऐसा आ गया था कि उन्हें नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बिना खाए ही उन्हें रात गुजारनी पड़ती थी। हालातों को देख बचपन में ही भारती सिंह बड़ी हो गई थी। वह घर के हालातों को पूरी तरह से समझने लगी थी, उनसे परिचित हो चुकी थी। भारती सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि एक समय था कि जब वे मर्दों से चिढ़ा करती थी कि उधार देने वाले लोग उनकी माँ को गाली दिया करते थे और उन मर्दों को देख देख कर वह सभी आदमियों से चिढ़ने लगी थी। कर्जदार घर आते और उनकी माँ को गालियां देते थे और वह अकेली ही उस गंदगी को सहा करती थी। भारती सिंह माँ की हालत देख देख कर रोया करती थी। उनकी माँ ने एक दर्द भरा जीवन जिया था। ये हालात ठीक न होने की वजह से उनकी माँ हर ख्वाहिश को अपने मन में ही दबा दिया करती थी। एक दिन अचानक पता चला कि भारती सिंह की माँ पेट से हैं और घर की आर्थिक तंगी को देख वह कोख में पल रही भारती को पेट में ही मार देना चाहती थी। लेकिन फिर उन्होंने मन बदला और अपनी बेटी को पैदा किया और आज उनकी बेटी उनका गर्व और उनका मान सम्मान बन चुकी है। भारती सिंह आज जो कुछ भी है वह इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को देती है कि माँ अमृतसर में सब कुछ छोड़ सिर्फ और सिर्फ बेटी के लिए अमृतसर आ गई थी और फिर वे अमृतसर से दोबारा मुंबई आ गए थे। उन्होंने बेटी के करियर को संवारने के लिए दिन रात एक कर दी थी और भारती ने भी अपनी माँ की हर उम्मीद को पूरा किया। इसके बाद वह कॉमेडी शोज या कॉमेडी सर्कस जैसे कई शोज में नजर आई। अ ग्रेट इंडियन लाफिंग चैलेंज में भारती सिंह सेकंड रनर अप रही थी
उनका कॉमिक अंदाज फैंस को इतना पसंद आता कि उनके हर शो वीडियो को देखना उनके फैंस और बाकी अन्य लोग बहुत पसंद करते थे। आज वह शो में होस्ट की तरह भी काम कर रही हैं और वे अपना शो भी खुद ला चुकी हैं और उन्होंने अपने जीवन में आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि वे सबसे शिखर पर हैं, कॉमेडी की क्वीन कही जाती हैं। कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने सभी को पिछाड़ दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ के कारण संभव हो सका था और भारती स्वयं भी अपनी माँ को ही इस बात का जिम्मेदार बताती हैं। आप सभी को अगर भारती की ये सैड स्टोरी, उनके जीवन की ये मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अन्य ऐसी ही वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे चैनल पर आते रहिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम सभी की तरफ से।